स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। वैसे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होना है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जो है अभी से शुरू हो गई हैं। और कई बार कहा जाता है कि जब जिस घर से धुआं निकलना शुरू होता है तो कई बार वहां पर सचमुच फायर ब्रिगेड भेजना पड़ता है वहां, क्योंकि वहां पे आग लग जाती है। और वैसी ही स्थिति इस समय बिहार में हो रही है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। अब बिहार में जो नीतीश कुमार ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया या फिर जिस तरह से अनौपचारिक बातचीत की, अब उस बातचीत के कुछ हिस्सों को लेकर एक तरह से पूरी तरह से पॉलिटिकल सरगर्मियां तेज है, जिसमें नीतीश कुमार ने ये कहा था कि वो हर जगह पे मेंबर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे हैं। और इस बात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि राज्यसभा के मेंबर होने का मतलब कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार दावेदार हैं, यानी कि राज्यसभा में आएंगे और उसके बाद से उपराष्ट्रपति पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। बाद में उसका जेडीयू ने खंडन किया। जेडीयू ने कहा कि जो जनादेश मिला है नीतीश कुमार को वो 5 साल के लिए है, लेकिन कई अलग अलग जगहों से ये जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गॉसिप और कयास कि जनादेश क्या 5 साल के लिए था या जनादेश सिर्फ 2022 के लिए था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी है, तो क्या अंदर खाने दोनों पार्टियों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी कि 2022 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां पे होगा और नीतीश कुमार यहाँ उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। क्या इस तरह की जो अर्थमेटिक और इस तरह की जो समझौते और समझदारी पहले ही डिस्कस तो नहीं कर लिया गया था? तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात बिहार की, नीतीश कुमार की और खास करके उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सरगर्मियां चल रही हैं उसकी करेंगे। वैसे अगर आप उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को देखें और उपराष्ट्रपति का अगर पुराना इतिहास देखें, अगर हम इस समय वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें, जब उनको चुना जा रहा था तो वेंकैया नायडू केंद्रीय कैबिनेट में थे। वेंकैया नायडू नहीं चाहते थे कि वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको चुना जाए, क्योंकि वो यूनियन कैबिनेट में एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा, अब उसके कह सकते हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से रिटायर करने के लिए या फिर उस सेरेमोनियल पोस्ट पे भेजने के लिए उन्होंने उनका चुनाव किया और उसके बाद वेंकैया नायडू का चुनाव हुआ। उससे पहले अगर देखिए हामिद अंसारी डिप्लोमैट थे, एक जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने डिप्लोमेसी में बाहर के देशों में गुजारा, लेकिन यूपीए ने उनका सिलेक्शन किया और हामिद अंसारी सिर्फ वैसे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्हें 10 साल का टेन्योर मिला। राधाकृष्णन को अगर छोड़ दें तो दूसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्हें 2 टर्म का फायदा मिला, 2 बार वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले भैरों सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के एक बहुत ही सीजन नेता थे बीजेपी के, वहाँ के मुख्यमंत्री 3 बार रहे और उसके बाद उनका वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ और एक बहुत अच्छी पारी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निभाई। तो वाइस प्रेसिडेंट में इससे पहले अगर आप देखें तो पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट, शिक्षक, टीचर, राधाकृष्णन तो बहुत ही बड़े फिलॉसफर, वाइस चांसलर, टीचर रहे थे, प्रोफेसर रहे थे। उनका चुनाव देश का जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एक तरह से तरह तरह के लोग उसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आते रहे हैं। अब जो नीतीश कुमार का नाम उछला है उससे बीजेपी और खास करके जेडीयू अलायंस जो बिहार में है उसमें काफ़ी सरगर्मी है। कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति है। जो जेडीयू है वो लगातार इस बात को कह रही है कि ये जो आरजेडी है उसकी साजिश है कि नीतीश कुमार का नाम उछाला जा रहा है ताकि वो बिहार से चले जाएं और गठबंधन में एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी इस पे प्रतिक्रिया आई है कि जो नीतीश कुमार बिहार में हैं और बिहार में रहेंगे। लेकिन ये सारी जो कयासबाजी और ये सारी जो गॉसिपिंग, मर्मरिंग जो शुरू हुई है, वो जिस तरह से दोनों अलायंस पार्टनर हैं, दोनों के बीच में अगर आप पिछले 1-1.5 साल से उनके रिश्तों को देखें तो दोनों के रिश्ते, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे हैं। चाहे वो प्रोविजन का मुद्दा हो, जो अभी शराबबंदी को लेकर जो नीतीश कुमार का एक कमिटमेंट रहा, नीतीश कुमार ने जिस तरह से वुमेन वोट बैंक को नर्चर किया पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, और जिसका कि उन्हें फ़ायदा मिला है हर असेंबली इलेक्शन में। बिहार में 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट किया, इसके बावजूद कि चिराग पासवान उनके वोट को डेंट कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ने उन महिलाओं के दुख दर्द के आधार पर शराबबंदी का कानून लाया था, लेकिन बीजेपी उसके विरोध में थी और विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नीतीश कुमार
को अपने ही बनाए कानून को एक तरह से उसमें संशोधन करना पड़ा और जो फर्स्ट टाइम ड्रिंकर है उनको एक जुर्माना के साथ छोड़ दिया जाएगा। हालांकि उनका दर्द आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा कि जो शराब पीते हैं वो महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं हो सकते और वो महापापी हैं, तो एक तरह से उनका वो दर्द था कि अपने ही बनाए कानून को मुझे एक तरह से संशोधन करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग मुद्दे पर लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव रही थी पिछले टेनियर में, इस टेनियर में भी बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव है। जिस तरह से लखीसराय की जो घटना थी जहां पे स्पीकर को एक तरह से सदन के अंदर नीतीश कुमार को रिमाइंड करना पड़ा और नीतीश कुमार की भड़ास निकली उस स्पीकर पे जो बीजेपी का स्पीकर है विजय कुमार सिन्हा। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी का जो एग्रेसिव स्टैंस रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश को परेशान करता रहा है और गठबंधन में इस तरह के कई सारे खांचे, कई सारे इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन वैसे बीजेपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि इस तरह का गठबंधन इसी तरह से चलता है और इसी तरह से 2025 तक ये गठबंधन चलेगा जिस तरह का जनादेश मिला है, क्योंकि जनादेश में बीजेपी बड़ी पार्टनर है लेकिन मुख्यमंत्री का जो ताज है वो नीतीश कुमार के पास में है। लेकिन एक जिस तरह की संकेत, जिस तरह की गॉसिपिंग, जिस तरह की कानाफूसी शुरू हुई है उससे कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह का जनादेश है उसमें इस बात की एक बड़ी संभावना है कि नीतीश कुमार के लिए ये बेहतर स्थिति हो और बीजेपी के लिए भी बेहतर स्थिति हो कि नीतीश कुमार 2022 में वो अपनी जगह खाली करके बीजेपी को मुख्यमंत्री का ताज दे दें। बीजेपी का जो एक पुराना ड्रीम जिसको कहते हैं वो रहा है कि बीजेपी में का मुख्यमंत्री बिहार में बैठे, तो वैसी स्थिति में बीजेपी का सीएम हो, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो, नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएं, वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं। बीजेपी का जो अपना एक तरह से जिसको कास्ट कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार कुर्मी हैं, कुर्मी वोट बैंक न केवल बिहार में है बल्कि यूपी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आपने देखा किस तरह से अपना दल के साथ बीजेपी का अलायंस है। तो दोनों स्टेट में और खास करके उस अलायंस का फायदा अलग अलग राज्यों में मिलेगा। गुजरात का चुनाव है, वहां पर कुर्मी वोट बैंक इन्फ्लुएंशियल है, तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा और जेडीयू के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि नीतीश कुमार एक उम्र के उस दहलीज पर हैं जहां पर एक ट्रांजिशन जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये जो धुआं उठना शुरू हुआ है बिहार से वो सचमुच अगले 2-3 महीनों तक आते आते क्रिस्टलाइज हो जाएगा और नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में दिल्ली में पदार्पण करेंगे, या फिर ये सिर्फ धुआं है, वहाँ की जो अलायंस पार्टनर हैं वो अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक है एक दूसरे को काबू में रखने की, या फिर इसकी गूंज आने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक सुनाई देगी। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।